यूपी चुनावों में जातिगत समीकरण को देखते हुए सभी पार्टियां सम्मेलनों के जरिए माहौल बनाने में लगी हुई हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है तो कोई दलितों को रिझाने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है ओबीसी वोट बैंक को लेकर। सूबे में ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। खासतौर से यादव समुदाय। अब बीजेपी भी यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए जुगत भिड़ा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी सियासी पार्टियां चुनावी जोड़तोड़ में लग गई हैं। यूपी की राजनीति में जातियों का बड़ा प्रभाव रहा है। दलित और ओबीसी वोट बैंक को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दावे करती रही हैं। दलित वोट पर जहां बीएसपी की मायावती अपना अधिकार समझती हैं, वहीं ओबीसी वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साइकिल को हवा देता रहा है। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में सारा गणित फेल हो गया। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाकर 14 साल के सत्ता के वनवास को खत्म किया था। यही वजह रही कि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में 4 सदस्यीय उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन किया। अब योगी सरकार ने सूबे में अन्य पिछड़ा वर्ग में 39 नई जातियों को शामिल करने का दांव चल दिया है। माना जाता है कि ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यूपी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट समुदाय को मिल रहा है। यही वजह है कि ओबीसी की अन्य दूसरी जातियां लंबे समय से ओबीसी आरक्षण में बंटवारे की मांग उठाती रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत जाति के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। यादव समुदाय जहां सपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, तो कुर्मी और कुशवाहा समुदाय फिलहाल बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। बीजेपी के यूपी में सहयोगी अपना दल का आधार भी कुर्मी समुदाय है, जिसके चलते वो जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसी अनुपात में आरक्षण की भागीदारी होने की बात करती रही है। यही बात समाजवादी पार्टी भी सूबे में करती रही है। लेकिन अब सपा के यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। सपा पर हमेशा से ही परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। यही कारण है कि सीएम योगी ने भी सम्मेलन में सपा पर जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ से तो मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे थे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष भी आजमगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, लगातार सांसद हैं। क्यों नहीं इनके दिमाग में आया? क्योंकि वे विकास के हितैषी नहीं हैं, वे स्वयं के विकास के हितैषी हैं। स्वयं का विकास उनको चाहिए, समाज का विकास हो इसकी चिंता उनको नहीं। करीब 8% यादव समाज का वोट बैंक राज्य में सियासत की दिशा तय करता है। बीजेपी को लगता है कि यादव वोट बैंक में सेंध लगाकर वो 2 से 3% वोट बैंक बढ़ा सकती है। साथ ही बीजेपी ने सरकार और संगठन में भी कई यादव समाज के नेताओं को मौका दिया है। यादव समाज में मंडल कमीशन के बाद ऐसी गोलबंदी है कि बीजेपी और बीएसपी से कहीं ज्यादा अपनी जाति की पार्टी सपा की तरफ रहा है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के चलते यादव सपा के मुख्य वोटर्स माने जाते रहे हैं, जिन्हें बीजेपी अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुटी है। सपा सरकार में यादवों की सियासी तूती बोलती है, लेकिन दूसरी पिछड़ी जातियां हाशिए पर चली जाती हैं। यही कारण है कि गैर यादव ओबीसी जातियां सपा से छिटक कर बीजेपी और दूसरे दलों के साथ मिल गई। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत 234 जातियां आती हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को इसके लिए 3 भागों में बांटने की सिफारिश की है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। बीजेपी की निगाह अति पिछड़ा वर्ग पर है, जिसमें सबसे ज्यादा जातियां शामिल हो गई हैं। अगर पिछड़े वर्ग की ये जातियां बीजेपी की तरफ जाती हैं, तो चुनावों में पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी। जाहिर है बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को हराने के लिए उसके वोट बैंक में सेंध लगाने का मन बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।